वेलकम बैक नाजरीन। आज हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में शौकत यूसुफजई साहब ने, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और उसके साथ साथ जफर हिलाली साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट एंड ऑब्वियसली वेरी सीजन्ड एनालिस्ट। इसी खबर से आज का आगाज करूंगी। सबसे पहले मेरे दोनों गेस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सेगमेंट में अभी अभी इत्तलात आ रही हैं कि पेमरा ने इमरान खान, तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई भी ब्रॉडकास्ट स्पीच, लाइव या री ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डेड किसी किस्म की भी उस पर पाबंदी लगा दी है ऑन ऑल सैटेलाइट चैनल्स। तो हम उनकी कोई तकरीर, कोई लाइव कवरेज अब नहीं दिखा सकते जब तक कि इसके अंदर कोई और चेंजेस ना आए या इसको कोई चैलेंज ना किया जाए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं खान साहब की तकरीरों में तकरीबन इदारों के खिलाफ एक महाजराई होती है और लोगों को उकसाने का काम। बहरहाल अब इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी ये पढ़ी होगी, मैंने भी अभी ट्विटर पे अचानक देखा और फिर बोल पे और दीगर जो चैनल्स हैं उन्होंने भी चलाया होगा। मैं तो बोल ही देख रही हूँ, जाहिर सी बात है खबरें ये चलना शुरू हो गई। ये अब क्या हिकमत अमली है? पहले पकड़ने गए तो पकड़ नहीं सके, अब बुध से उन्होंने अपना भरपूर तरीके से एक इलेक्शन कैंपेन शुरू करना था, तो अब सैटेलाइट चैनल्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि किसी किस्म की, अच्छा लाइव पे तो था ही था, पहले लगा फिर हटा, अब कह रहे हैं कि जी री ब्रॉडकास्ट भी। मैंने उनके कुछ साउंड बाइट्स और क्लिप्स निकाले थे जहां उन्होंने अपनी जान के हमले के हवाले से जिक्र किया आज की टॉक में, लेकिन वो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं दिखा सकती। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा ये बता रहे हैं, वारंट गिरफ़्तारी, सेम वारंट गिरफ़्तारी जो है ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी है। और जो गुजरांवाला सेशन जज है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, उसने बाकायदा वो जारी किए और DPO को हिदायत की है कि इस पर यकीनी अमल दरामद कराएं और उसको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। तो क्या राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जा रहा है या वो गिरफ़्तारी पेश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो सेम तो इमरान खान के साथ भी तो यही है ना। लेकिन देखें, ये अब इससे पूरी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि ये इमरान खान से कितने खौफज़दा हैं। ये अंदाज़ा इनको नहीं है कि अगर वो गिरफ़्तार हो जाए ना तो फिर तो इनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। ये इसको समझ नहीं रहे, लेकिन चूँकि वो इंतकामी सोच है, ये समझते हैं कि हम इमरान खान को दबा देंगे, जेलों में डाल देंगे तो शायद इनके वर्कर जो है वो खामोश हो जाएंगे या जो उनकी अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ अब नहीं होने वाली, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका इमरान खान के साथ खड़ा है। इस वक्त देखें मुल्क के जो हालात हैं उसमें एक संजीदा सियासतदान के तौर पे उन्होंने कल कहा कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ, आ जाएँ, बैठें, कोई बात करें ताकि मुल्क बहरानों से निकल जाए। बेशक, लेकिन आप इनकी गैर संजीदगी देखें, वज़रा की भी, वज़ीर आज़म की भी, कि जो इमरान खान क्या है, हमसे क्यों मुज़ाकरात कर रहा है? भाई इमरान खान ही तो है जो सुबह शाम आप याद कर रहे हैं। आपको तो पाकिस्तान भी भूल चुके हैं, आप आवाम भी भूल चुके हैं, सुबह शाम तो इमरान खान ही आप कर रहे हैं। मरियम नवाज़ क्या कर रही है अपनी तकरीरों में? सारा इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे ख़त्म करती है। कोई हिकमत अमली उसके पास है नहीं। 11 माह की उनकी हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी वो बता नहीं सकती है। आवाम को रिलीफ क्या देना है वो भी नहीं बता रही है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान गड़ी चोर। वो भाई पाकिस्तान को जो आज इस मुकाम पे पहुंचाया वो एक घड़ी नहीं पहुंचाया। सही कह रहे हैं। ये तो एक अजीब सा माहौल बनाया गया है पाकिस्तान में। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरह पेमरा ने जो कार्रवाई की है जी, मैं ये कहता हूँ कि इदारों को इसमें नहीं आना चाहिए। देखिए, सियासत के अंदर अगर इदारे कूद पड़ते हैं ना तो फिर वो सियासत जो है वो बड़ी खतरनाक हद तक। लेकिन आपको पता नहीं है शौकत, आपको पता नहीं है कि ये इदारे, शौकत, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो होना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये इदारे कितने बायस्ड हैं। आपको पता नहीं है कि खान साहब खुद भी कह चुके हैं कितने बायस्ड हैं इदारे। बहुत सारे इदारों का उन्होंने जिक्र किया है। तो इस सेंसरशिप से क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये इनको लगता है कि अगर उनकी तकरीरें, उनकी स्पीचेस या उनको दिखाना बंद कर देंगे तो क्या इलेक्शन से जो ये फरार चाहते हैं उसमें आसानी हो जाएगी? देखें, मैं आपको बात बताऊं, देखें अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब किसी की आवाज़ ना आप दबा सकते हैं। वो एक ट्वीट करेगा तो सारी दुनिया देख लेगी। वो चीज़ें अब नहीं रही, अब पेमरा की इतनी अहमियत नहीं रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये तो आज़ादी, ये जो इदारे हैं इस पे तो वैसे भी एक्शन लेना चाहिए। उन इदारों को जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो आज़ादी इजहार की बात करते हैं, मीडिया को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए। मीडिया को भी इस पे एक बाकायदा स्टैंड लेना चाहिए। हम तो ले रहे हैं, हम तो इसी ये क्या बात हुई है? पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है। दो
میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوورال بات کر رہا ہوں. وہ تمام چینل جو اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ جو عمران خان گرفتاری نہیں دے رہا ہے. کوئی بات نہیں، یہ خوشی ٹیمپرری ہوتی ہے. کبھی یہ خوشی نواز شریف صاحب کے کہنے پہ نواز شریف کے اوپر ہوتی تھی، آج خان پہ ہو رہی ہے، کل دوبارہ یہ گیم ریورس ہو جائے گی. اس ملک میں یہی چلتا رہے گا، یہی چیس کی گیم چلتی رہیں گی، ایک مورا آگے ایک مورا پیٹو.